प्यारे शिव भक्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो समय की धुंध में कहीं खो गई है। एक ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा तक सिहर उठेगी और आंखें श्रद्धा से भर जाएंगी। यह कथा है स्वयं महाकाल महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में विराजमान हैं, परंतु कैद हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि हमारी सनातन विरासत का एक ऐसा पन्ना है जिसे समय ने छुपा लिया, लेकिन आज हम उसे आपके समक्ष उजागर करेंगे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा, एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके ज्ञान को विस्तार देगी बल्कि आपके हृदय को भी छू जाएगी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, अतः कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप भी अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माँ लिखकर अपना प्रेम प्रकट करें। तो आइए आरंभ करते हैं आज की रहस्य और भक्ति से परिपूर्ण कथा। बात उन दिनों की है जब यह धरती आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप जब संपूर्ण संसार पर धर्म का प्रकाश फैला रही थी। उस समय पूरी पृथ्वी एक ही संस्कृति से जुड़ी थी, एक जैसी भावना, एक जैसी आस्था। अरब की भूमि उस समय मरुस्थल नहीं थी बल्कि एक सुंदर हरी भरी भूमि थी जहां हरियाली थी, नदियां बहती थीं और जीवन में शांति व अध्यात्म की प्रधानता थी। इस शांत भूमि के हृदय में एक दिव्य मंदिर स्थित था, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, वही मक्का जहां आज लाखों श्रद्धालु तीर्थ करने जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस स्थान का प्राचीन और वास्तविक नाम मक्केश्वर था। यह नाम संस्कृत से आया है, मोक्ष और ईश्वर का मिलन अर्थात मोक्ष देने वाले भगवान। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हो रही थी तब स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान को तपस्थली बनाया और एक दिव्य स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग की आभा अवर्णनीय थी, श्वेत संगमरमर जैसी, जिसमें से दिव्य चंद्रमा सा उज्ज्वल प्रकाश निकलता था। रात में जब पूरा नगर सोया होता तब भी वह शिवलिंग अपनी दिव्यता से पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता था। सुबह सूर्य की पहली किरण जब शिवलिंग पर पड़ती तो लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। यह दृश्य इतना अद्भुत होता कि जनवरी से जनवरी का हृदय पुलकित हो उठता। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी इस स्थान पर दर्शन के लिए आते थे। यहाँ तक कि इंद्रदेव और ब्रह्मा जी भी मक्केश्वर महादेव की शरण में आकर समाधान पाते थे। हर पूर्णिमा की रात माता पार्वती स्वयं वहां आती, चांदी जैसे उजले वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मंदिर परिसर संगीत में डूब जाता था। उस समय अरब की भूमि शिव भक्तों की भूमि थी। वहां के लोग शिव को अल्लाह कहते थे, जो संस्कृत के अलख शब्द से बना है। अलख निरंजन यानी जो दिखाई न दे लेकिन सर्वत्र विद्यमान हो। लेकिन समय का पहिया सदैव घूमता है। त्रेता के बाद द्वापर और फिर धीरे धीरे कलयुग आया। भक्ति की जगह केवल क्रिया रह गई, प्रेम की जगह परंपरा ने ले ली और भावनाएं शुष्क होने लगीं। और फिर आई वह भयावह अमावस्या की रात जब कुछ स्वार्थी और अज्ञानी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा, अगर हम इस शिवलिंग को छिपा दें तो इसकी सारी दिव्यता केवल हमारी हो जाएगी। वे रात के अंधेरे में मंदिर में घुसे और शिवलिंग के चारों ओर भारी पत्थर रखकर एक अंधकारमय कक्ष बनाना शुरू किया। जैसे ही पहला पत्थर रखा गया, धरती कांप उठी। दूसरा पत्थर पड़ा, आकाश गरजा। तीसरा पत्थर रखा गया, बादल बरसे जैसे देवताओं के आंसू।
लेकिन वे अज्ञानी लोग इसे संयोग समझते रहे। अंततः जब शिवलिंग को पूरी तरह ढक दिया गया, तब आकाश से एक दिव्य गर्जना हुई। हे मूर्खों, जो पाप तुमने किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी संतानों को भोगना पड़ेगा। मैं कहीं गया नहीं, तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। शिव मौन हो गए, लेकिन उनका मौन भी करुणा से भरा था। उनका पहला आंसू पत्थर पर गिरा और वह पत्थर काला हो गया। वही पत्थर आज भी वहां मौजूद है, शिव के मौन दर्द की अमिट निशानी बनकर। उन्होंने न तो श्राप दिया, न रुष्ट हुए, बल्कि कहा, मैं यहीं रहूंगा, छुपकर लेकिन साथ। जब समय आएगा तुम स्वयं मुझे पहचान लोगे। माता पार्वती का हृदय कांप उठा, स्वामी, अब क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? महादेव मुस्कुराए, दर्शन तो रोज होंगे प्रिय, लेकिन गुप्त रूप में। और तब से आज तक जब भी कोई सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, वहां एक अदृश्य कंपन उठता है, जैसे आदि शक्ति स्वयं वहां हो। समय के साथ संस्कृत विलुप्त हुई और मक्केश्वर नाम सिकुड़ते सिकुड़ते मक्का बन गया। लोग केवल यह जानते रहे कि यह एक पवित्र काला पत्थर है, लेकिन उसके पीछे का सत्य भूल गए। आज भी वहां 7 बार परिक्रमा होती है, जैसे प्राचीन शिव मंदिरों में होती थी। प्रार्थना की दिशा वही है। और जब लोग उस काले पत्थर हजरे अस्वद को छूते हैं, तो उनके हृदय में एक अनकही शांति भर जाती है। वैज्ञानिकों ने भी पाया कि यह पत्थर धरती का नहीं है, यह दिव्य सत्ता का चिन्ह है। शास्त्रों में कहा गया है, जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब महादेव पुनः प्रकट होंगे। उस दिन लोग समझेंगे कि वे सभी एक ही परम सत्ता की आराधना कर रहे थे। नाम और पद्धति अलग थी, लेकिन ईश्वर एक ही था। तब न कोई हिंदू होगा, न मुसलमान, न ईसाई, सब केवल एक ईश्वर के भक्त होंगे। माता पार्वती आनंदाश्रु बहाएंगी, देवता और गंधर्व उत्सव मनाएंगे और प्रेम की महक हर दिशा में फैल जाएगी। लेकिन उस दिन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव आज भी हमारे साथ हैं। उन्हें केवल भाव की आवश्यकता है, स्थान की नहीं। जब तुम सब प्रेम से रहोगे, एक दूसरे को अपनाओगे, तब मैं फिर से तुम्हारे बीच साक्षात रूप में आऊंगा। मक्केश्वर महादेव आज भी वही हैं, छुपे नहीं, बस हमारी आंखों के खुलने की प्रतीक्षा में। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, बस एक बार नमः शिवाय कहकर उन्हें पुकारो। हर व्यक्ति को प्रेम से गले लगाओ, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, क्योंकि हम सब उसी परम तत्व के अंश हैं। भगवान शिव का यह संदेश केवल कथा नहीं, आत्मा की पुकार है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।